सुंदर कलाम सुनाया। तो सच में हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में रहना चाहिए। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है उपवास, मतलब व्रत रखना। हालेलुया। सो बैल के बीच में बहुत से हमें जो है कलाम वचन मिलता है कि हमने फास्टिंग कैसे करनी है, व्रत कैसे रखना है। ठीक है, जब मैं सुबह बाइबल को ढूंढ रहा था, खोज रहा था, तो मैं देख रहा था कि कितने परमेश्वर के दास थे। आज मालूम है क्या, आज उनके बीच में और हमारे बीच में क्या मतलब अंतराल है, क्या अंतर है। जब वो फास्टिंग किया करते थे, वो साथ में बैठकर प्रार्थना किया करते थे, और आज हम फास्टिंग करते तो हमारे पास क्या है, प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। ये बात रियल है, सच्चाई है, इसे कोई मतलब दुदकार नहीं सकता कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। क्योंकि क्या है, फास्टिंग तो सभी लोग करते हैं, अपने लिए वो समय भी ठहराते हैं कि मैं इस दिन इस समय जो है उपवास करूंगा, मैं उपवास रखूंगा। परंतु उसके बीच में वो संसारता के कामों में इतने उलझे हुए हैं कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते। वो अपने जीव को, अपने जो शरीर को कल पाते हैं, आत्मा को कल पाते हैं, परंतु प्रार्थना ना के बराबर है। हालेलुया। सो हम देखते हैं जैसे सैमुअल, दूसरी सैमुअल की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 16 वचन में देखते हैं कि जिस समय हम देखते हैं कि दाऊद ने फास्टिंग किया, तो क्या हुआ कि जो एक हित्ती उरिया था, उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसके साथ उसने जिना किया था, और उससे जो लड़का उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर के दास ने, नतान ने कह दिया था कि ये जो लड़का जो उत्पन्न हुआ है, ये नहीं बचेगा। दूसरा सैमुअल उसकी 12 अध्याय, उसका 16 वचन। जहां आप देखते हैं कि जब 16, अगर इसको देखते हैं 15 के, नथान जब चला गया तो उसके बाद जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का बहुत रोगी हो गया। अब क्या किया, वो क्या है कि यहोवा का मारा हुआ था। मतलब क्या है, आज बहुत से हम काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं है। हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, और जब हम अपनी इच्छा करते हैं, जो अगर हम कहें कि हमने जो कुछ बोया है, अब काटना भी किसने है, हम नहीं काटने ना। तो वैसा ही दाऊद के साथ हुआ। जहां लिखा है 16 वचन में, अत उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। हालेलुया। क्या किया उसने, रात भर भूमि पर पड़ा रहा, मतलब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। और अगर आप इसका 18 वचन देखोगे तो 18 वचन में लिखा है, 7वें दिन बच्चा क्या हो गया। अब कितने दिन व्रत रखा इसने, 7वें दिन बच्चा मर गया ना, तो मतलब 7 दिन व्रत रखना। ये लिखा है 7वें दिन बच्चा मर गया। अब क्या है, जब बच्चा मरा तो क्या कर्मचारी जो थे, उसके सैनिक थे, वो घबराते थे, डरते थे कि जब वो बच्चा बीमार था तब राजा ने ऐसा बर्ताव किया, अगर बच्चा मर गया और हम इसको संदेश देने जाएंगे हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, तो क्या हुआ। अब वो आपस में, जिसे हम फुसफुसाना कहते हैं, कानाफूसी कहते हैं, करते हैं ना, वैसा वो कर रहे थे। तो दाऊद के कानों में उसकी आवाज गई। और आप इसका 22 वचन, 21 और 22 वचन देख सकते हैं क्या हुआ। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या किया, और जब बच्चा जीवित रहा तो तू उपवास करता और रोता रहा, पर जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। अब क्या है, दाऊद ने फास्टिंग इस तरह, इस जो है ढंग से कर रहा था। हो सकता है कि परमेश्वर उस बच्चे के ऊपर क्या करे, दया करे, अनुग्रह करे, परंतु वो नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो तब उसने उठ के जाए भोजन किया, अपने उपवास को खोल लिया। हालेलुया। आज मालूम है क्या है, हम इतनी बड़ी परेशानी में नहीं है जितनी परेशानी में दाऊद था इस समय। ठीक है, दाऊद ने पाप किया, चाहे कैसा भी किया, फिर भी वो किसकी हजूरी में था, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में था।
और 22 वचन में लिखा है, उसने उसे सोचकर उत्तर दिया कि जब बच्चा जीवित रहा तो मैं ये सोचकर यहाँ उपवास करता रहा, रोता रहा, और क्या जाने के यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। हालेलुया। ठीक है, ये है उपवास के बीच में प्रार्थना करना। एक मैं आपको दृष्टांत और बताऊंगा। नहम्याह की किताब पहला अध्याय उसका 4 से 16 वचन तक 6 वचन तक देखेंगे। नहम्याह की किताब तो यहाँ लिखा है 4 वचन से, एक नहम्याह की किताब पहला अध्याय उसका 1 का 4 से देखते हैं। ये बातें मैं सुनते ही बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप किया और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। और तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। और मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, और मैं मेरे पिता के घराने दोनों ने क्या किया है, मैं और मेरे पिता के घराने ने क्या किया, तेरे सामने को पाप किया है। हालेलुया। अब क्या है, देखिए, जब हम कोई परेशानी में होते हैं, कोई विपदा में होते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और जब उपवास करते हैं, उस उपवास में हम क्या मानते हैं, अपनी कमियां, अपनी घटियां, अपनी कमजोरियां, जहां हम अपने जो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने मानते हैं। और अगर हम परमेश्वर के सामने हम अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, क्या लिखा ना इसी का जो हमने 5 वचन पढ़ा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी क्या करता है, वाचा पालता है और उन पर क्या करता है, करुणा करता है, मतलब दया करता है। वो किन पर करता है, जो उसका भय मानते हैं, ठीक है, जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। तो हमें जब भी कभी हम उपवास करते हैं उस समय है, ठीक है, हम कोई भी, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये नहीं ऐसे हाथ निकाल कर नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, या मैंने कोई, मेरे जीवन में कोई, अगर हम कोई बुरी इच्छा भी पालते हैं अपने अंदर, बुरी इच्छा भी पालते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने पाप है। अगर हमारे को मालूम है कि वो भाई गलत मार्ग में जा रहा है और मेरे को मालूम है कि मैं इसको सही मार्ग बता सकता हूँ और मैं नहीं भी बताता हूँ, ये भी पाप है। हालेलुया। ये भी क्या है, पाप है। तो अब इसके बाद मैं एक जो है आपको और यशायाह की किताब में जाएंगे। यशायाह किताब उसका 58 अध्याय उसका 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वचन को हम देखेंगे। अब क्या है, जिसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम लोगों से कैसा उपवास चाहता है कि हम कैसा उपवास करें। चार वचन में कहता है परमेश्वर का वचन, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे मैं तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। इस वचन को आप ध्यान से देखिए। अगर हम लड़ते हैं, अगर हम झगड़ते हैं, या अगर हम किसी के विषय में वैर या विरोध, जहां मतलब गंदी भावना रखते हैं, जहां हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो आप भूल जाइए कि आपकी प्रार्थना ऊपर पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी।
परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर मैंने जो है वीरवार को बताया था कि कर्नेलियस की प्रार्थना और उसका जो दान दशमांश था वो परमेश्वर के हजूर में पहुंचा। अगर हम परमेश्वर की नजर में, या अगर हम कहें कि परमेश्वर के जो देखने का जो तौर तरीका है उसके अनुसार हम रत्ती भर भी खरा उतरते ना, रत्ती भर भी, तो हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है जहां इसका, जब हम 5 वचन पढ़ते हैं, जहां लिखा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास में क्या करना है? स्वयं को। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिस उपवास से उचित जो है उपवास परमेश्वर हमसे चाहता है। और क्या वो कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं कि मनुष्य स्वयं को क्या करे? स्वयं को दीन करे। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। क्या हुआ? क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करते हो? उपवास रखते हो, ठीक है, खुद क्या तुम दीन करते हो? जहाँ एक झाऊ का पेड़ है उसके समान झुकाना ही, जहाँ टाट बिछाना, जहाँ राख फैलाए रहना, इसको ही तो उपवास समझते हो। परमेश्वर कहता नहीं, ठीक है। आप 6 वचन में आएंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7 वचन में लिखा है, क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हालेलुया। क्या है अपनी रोटी? किसको बांटना? भूखों को। मतलब जिस दिन आप उपवास करते हो, आपने खाना नहीं खाया है, आपको कोई आपके मोहल्ले में, आपके कोई आर परिवार में आपको लगता है कि वो व्यक्ति हो सकता है भूखा है, आप उसको क्या दो? भोजन दो। अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। वचन को समझ रहे हो क्या कह रहा है वचन? कि कोई जो अनाथ है उसको अपने घर में लाना, और जो मारे फिरते हुए हैं उनको घर में लाना, और जो कोई नंगा है उसको क्या है? अपना वस्त्र पहनाना, और जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। आज बहुत से भाई बहन अपनी, मेरी तो जात है, वो जात ही छुपाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, देखो अब देखो, अब परमेश्वर आगे क्या कहता है कि जब आप ऐसे काम करोगे तो कहता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। ऐसा उपवास रखोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर, वो कहता है पौ फटने से पहले तेरा क्या करेगा? क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जैसे सूर्य उदय होता है, दिन सूर्य जो है चढ़ता है, ठीक है, उस समय जो है उसकी किरणें जो है इस पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, वैसे तेरा प्रकाश इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर होगा। हालेलुया। परंतु करना क्या है? उपवास इस तौर तरीके से करना है, ठीक है। हम बाइबल के बीच में देखते हैं परमेश्वर के दास जहाँ जो यूनान नबी की किताब पढ़ा रहे थे, वहाँ भी जब यूनान ने जाकर नीनवा के जो है लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया, तो उन्होंने जो है यूनान की आप किताब अगर पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 5 वचन में, तो उन लोगों को जो है परमेश्वर के दास ने जब जाकर ये प्रचार किया कि आज से 40वें दिन इस नगर को परमेश्वर क्या है पूरे को नष्ट करने पर है। और उन्होंने बाइबल के बीच में लिखा है उन्होंने भी उपवास किया, और उपवास केवल उपवास ही नहीं किया, उन्होंने अपने अपराधों को माना। यहां तक कि बाइबल के बीच में लिखा है जो राजा था ना, राजा, उसने भी अपने सिंहासन को छोड़कर वो भी नीचे आया, उसने भी जो है टाट ओढ़ा और अपने जो है बालों के बीच में उसने राख डाली। हालेलुया। और यहां तक कि माल डंगर पशु जितने भी सब थे उनको भी जो है टाट उड़ा दिया।
हालेलुया। पूरी तरह से, पूरी रीति से परमेश्वर की ओर अपने आप को क्या कर देना, समर्पण कर देना, और अपनी जो मिस्टेक है, अपनी जो गलतियां, अपनी जो भी अपराध है जो आप लुक छुप के करते हो, परमेश्वर के सामने रख दो। परमेश्वर जी, में तेरी नजर में मैंने क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। इसके बाद हम जो है, जो योएल नबी कहता है, योएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 14 वचन, योएल नबी क्या कहता है? योएल नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन कहता है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वर्ण देश देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। हालेलुया। ठीक है, समझ रहे वचन क्या कह रहे हैं? अपने लिए उपवास का दिन ठहराओ। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मतलब एक सभा करो तुम, और उस सभा छोटी नहीं, बहुत बड़ी एक महासभा होनी चाहिए, और उसके बीच में आपने क्या करना है, पुरनियों को वर्ण देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके किसकी दुहाई दो, परमेश्वर की दुहाई दो। हालेलुया। कैसा उपवास चाहता है, समझ रहे हैं आप? अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम इसको और किसी दिन भी डिस्कस करेंगे। व्रत रखना केवल यही नहीं है कि हमने, ठीक है, आज बहुत से भाई बहन है ना, जब व्रत रखते हैं वो सुबह से ऐसे मुंह बना लेते हैं, आज तो भूखा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा व्रत रखते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि आप ना रखिए। हालेलुया। और योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय हम उसका 12 और 13 वचन पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी, ये वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। ठीक है, बाइबल के पीछे बहुत से स्थान देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों पर विपदा आई, परेशानी, वो क्या करते थे, अपने वस्त्र फाड़ते थे। ठीक है, और परमेश्वर के सामने बैठ जाते थे। परंतु अब यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, किसको फाड़ना है हमने? अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आज आओ। परमेश्वर कह रहा है अपने पूरे मन से फिरकर, मतलब क्या है, मन से फिरना मतलब अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने दीन करना, अपने आप को पवित्र करना कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस में आ रहा हूं। आज तक चाहे मैंने कितने भी गंदे काम किए, आज तक जो है मैं परमेश्वर तेरे सामने ऐसे ऐसे गंदे गंदे पाप किए जो मैं तेरे को नहीं बता सकता, तेरे को मालूम है, फिर भी परमेश्वर आज से, अभी से मैं पूरी रीति से फिर कर, क्या है फिरने का मतलब है पुराना मनुष्य तब को, जब आपका बुरा मार्ग था, उसको बिल्कुल कट करना। हमारे को मालूम पड़ता है ना, जो भाई बहन जो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटर गाड़ी चलाते हैं, चाहे कोई मोटर बाइक चलाते हैं, ठीक है, उनको मालूम पड़ता है, वो घर से तुरने से, चलने से पहले अपनी प्लानिंग करते हैं कि मैंने वहां जाना है और कौन से मार्ग से जाना है। ठीक है, हमारे को मालूम पड़े ना कि आज हमने मुक्तसर जाना है, तो मुक्तसर रोड कोई नहीं जाएगा, वो यहाँ से ही ढूंढेगा कि कौन सा मार्ग है जिससे मैं आसान पहुंच जाऊं, चाहे मेरे को जो है 10 किलोमीटर ज्यादा जो है उसकी डिस्टेंस या दूरी तय करनी पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो उसी तरह से जब हमारे को मालूम है कि इस मार्ग में मेरे लिए कभी भलाई नहीं है, इस मार्ग में जब मैं जा रहा हूं तो मैं जो है जिस दिन से मैं पैदा हुआ आज तक मैं नष्ट ही नष्ट जो होता ही गया, परंतु अब मैं इस मार्ग को, इस रास्ते को बिल्कुल कट कर देता हूं और मैं सीधा परमेश्वर के मार्ग से जाऊंगा। हालेलुया। इसके बाद देखते हैं हम
जो है मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसका 2 वचन में यीशु मसीह ने कितने दिनों का व्रत रखा? 40 दिनों का व्रत रखा। और अगर हम पीछे जाएं तो मूसा ने कितने दिनों का व्रत रखा? 40 दिन का। ठीक है, आप इनके बारे में जानते हो। पर अब मैं लास्ट में जो है बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें कैसा उपवास करने को कहा। हमने ये जो पीछे जो है ओल्ड टेस्टामेंट में हमने जाना है। अब हम जाएंगे मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसका 16 से 18 वचन कि यीशु मसीह जी हमें कैसी आज्ञा देते हैं कि हम कैसा फास्टिंग करें, कैसा व्रत रखें। जहां लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। मैं जो पहले बात कह रहा था, ठीक है, भाई बहुत से भाई बहन है, ठीक है, जब उपवास का डे होता है, हमने तो हमारे लिए जो है उपवास का जो एक नाइट ही ट्राई है, और उस नाइट में भी जैसे भाई जी ने बताया आने के लिए बहुत से लोग कतराते हैं, पूरी रात इतना बड़ा होका भर लेते हैं। ओ माय गॉड, पूरी रात। ऐसा नहीं है। जहां लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें जाने। क्या जाने कि ये क्या है? उपवासी हैं। हालेलुया। परंतु जब मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब यीशु मसीह आगे कहते हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या लगा? तेल मल, और मुंह क्या कर ले? धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में, जो तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में मेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हमने कैसी फास्टिंग करनी है? ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ठीक है, आज बहुत से भाई बहन है, ठीक है, वो बोलते हैं, ठीक है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, मैंने इतने दिन का फास्टिंग किया, मैंने इतने दिन का फास्टिंग किया। वो केवल दिनों की गिनती करते हैं। परंतु अगर जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा से, जहां परमेश्वर के अनुग्रह से, जहां परमेश्वर की दया को जानकर जिस दिन आप फास्टिंग करोगे, आपका जीवन, चाहे आपने 2 व्रत भी रखे हैं, वो भी आपके जीवन में दिखेगा। हालेलुया। आज मालूम है क्या है? मैंने 40 दिन व्रत रखे, लड़ाई छोड़ दी ना, झगड़ा छोड़ दिया ना, गाली देना छोड़ दिया ना, पड़ोसी की कानाफूसी छोड़ दी ना, तो व्रत रखने का क्या फायदा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू क्या करे? व्रत रखे। किसको मालूम हो? पिता को मालूम हो। मैंने आज से काफी समय पहले भी इस विषय में प्रचार किया था, और मैंने उस दिन उसके बीच में आपको एक साइन बताया था। अगर कोई क्या है, जब हमारी फास्टिंग होती है, कभी कभार क्या है, लोगों के घर में हमारा आना जाना होता है, वो ऐसी वस्तु लेके आएंगे, हो सकता है वो आपकी फेवरेट हो। हालेलुया। जिस दिन आपका व्रत रखा होगा और आप किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदार के घर में गए, और वो ऐसी वस्तु जो बना के लेके आए आपकी फेवरेट है, और वो आपको बार बार जोर देगा, तू इसको खा, तू इसको खा। और तब हमें क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है कि हमारा फास्ट है, जब उपवास है। और मैंने आपको एक साइन बताया था कि आप जोड़ दिया करो, बस उनको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप अपने जो जहाँ कहीं जाते हो उनको पहले बताना चाहिए कि जिस दिन हमारा उपवास होगा हम बस यही करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते, बस। हालेलुया। तो परमेश्वर वो दया का धनी है। जिस दिन क्या है, हम वचन के से जो आज हमने सीखा कि जो वचन हमें क्या सिखलाता है वह उपवास के बारे में, और अपने लिए आप कोई दिन ठहरा सकते हो, आप अपने लिए कोई समय ठहरा सकते हो, आप कोई नाइट ठहरा सकते हो, और उस नाइट आप प्रार्थना कीजिए। केवल ये नहीं है कि उस रात आप, ठीक है, आपने नाइट को व्रत रखा और आपके खुराड़ों से आपका जो पड़ोसी है वो परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जिस दिन व्रत रखना है, और आपकी प्रार्थना भी हमने पिछले दिनों बताया था कि प्रार्थना भी जब उपवास में प्रार्थना करते हैं, हमें अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करते हैं।
तो परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।